दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार एक्साइज कांस्टेबल भर्ती 2022 में काफ़ी अभ्यर्थी बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर इसमें पदों की संख्या कितना वृद्धि होगा और कहाँ दिया है कि पदों की संख्या बढ़ेगा। मैं आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। हजारों अभ्यर्थी का यही सवाल था कि बताइए सर कि पदों की संख्या कितना बढ़ सकता है और कितने लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका ऑफिशियल वेबसाइट सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, इसी के अंतर्गत प्रोविजन डिपार्टमेंट आता है और इसी में ये बहाली आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 11 अगस्त 2022 को भर्ती आया है, ठीक। और इसी में देखिएगा प्रोविजन डिपार्टमेंट के अंतर्गत अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो आप अगर अप्लाई नहीं किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं अगर इच्छुक है इसमें फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट है तो टफ कंपटीशन में आपको भाग भी लेना पड़ेगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि टेलीग्राम 5 सितंबर से टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट हो रहा है। ये बिहार एक्साइज कांस्टेबल के साथ साथ बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भी, ठीक। यानी कि एक्साइज कांस्टेबल में अगर एडमिशन लेते हैं तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती है उसके लिए भी आपको बेहतरीन तैयारी कराया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये नोटिफिकेशन संख्या 01/2022 के अंतर्गत है। 2021 में भी भर्ती आया था, आप जान रहे हैं कि फिलहाल उसको फाइनल कर लिया गया है और उसके सभी अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग पर भेज दिया गया है और बहुत अच्छी जगह पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी 76 सीट है। मेन हम बात करेंगे सीटों की संख्या कैसे बढ़ेगा और कब से बढ़ेगा, कितना बढ़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए आपको वो पॉइंट में दिखाता हूँ, 7वें नंबर पॉइंट पर आइएगा, जिसमें ये सभी जानकारी दिया हुआ है। लड़के कन्फ्यूजन बार बार ये बोल रहे थे कि सर बताइए ना कैसे सीट बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, कितना बढ़ सकता है, ये सभी जानकारी दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये आपको जो है ये रहा आपका 7वें नंबर पॉइंट, ठीक। 7वें नंबर पॉइंट पढ़कर मैं बता देता हूं और कुछ जो 2-3 आपको पॉइंट इसमें उसे समझा देता हूं। मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है, जो कि आपको पत्रांक संख्या दिया हुआ है यहाँ पर 6/7/2022। 6/7/2022 तक जो है इसमें जो सीटों की संख्या थी, मतलब जो दिया गया था CSBC को, ये 76 थी। फिर आपको जो सीट दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही नोटिफिकेशन टाइप होता है और वो फिर नोटिफिकेशन निकाला जाता है। अभी देखिए, तथा मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या जो इसमें दिया हुआ है 2/8/2022 के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ सकती है। जो रिक्तियों की संख्या क्या हो सकता है, 2/8/2022 तक बढ़ सकता है। और ये जो नोटिफिकेशन जब तक आया था उस समय तक 76 जब सीट है, ये 6/7/2022 तक इतना 76 सीट था। तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, एक्साइज कांस्टेबल में बहुत लिमिटेड सीट पर ही भर्ती आएगा। कभी भी आएगा तो मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि इसमें ज़्यादा भर्ती आता ही नहीं है। पिछला भर्ती का भी बैकलॉग सीट इसमें इंक्लूड है और भी इंक्लूड हो सकता था अगर CSBC अच्छे से काम करता। और जो मैं एक वीडियो आपको बनाकर सार्थक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं समझाऊंगा कि CSBC का ये सबसे बड़ा जो गलती है जिसके कारण हजारों अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं, वो गलती नहीं करना चाहिए। वैसे में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो बात आप लोगों का पहुंचाए। CSBC के पास जल्दी मिलेंगे और वो ज्ञापन सौंपा जाएगा होम डिपार्टमेंट में भी और CSBC के पास भी, कि उससे काफ़ी लड़के प्रभावित हो रहे हैं। मैं अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा किस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये 2/8/2022 तक है, ये रिक्तियाँ बढ़ सकती है। रिक्तियाँ बढ़ेगी तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, एक बात ध्यान में रखिएगा, 30 से 40 मैक्सिमम रिक्तियाँ बढ़ सकती है। और आपको याद रखिएगा कि कभी भी इसमें 500, 600, 1000 रिक्तियाँ नहीं आएगा। ये इसमें आपको ट्रेनिंग देने का भी क्षमता लिमिट है, उसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसमें पदों की संख्या ही खुद कम है। अभी इतना पद इसलिए आपको देखा जा रहा है क्योंकि दारू बंद था, तो इसमें आपको पद क्रिएट किए गए और फिर बढ़ाए गए, और भी पद क्रिएट किए जा रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। मैं जल्द ही अपडेट आपको दूंगा। टोटल 76 पद है। 76 में महिलाओं के लिए 20 पद रिजर्व है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पदों के बैकलॉग जो है ये 5 है, यानी कि जो पिछला भर्ती है उससे भी 5 आपको आ गया है, ठीक, क्योंकि उसमें 5 स्टूडेंट नहीं मिल पाए थे। ये अलग अलग कैटेगरी में, कोई कैटेगरी में स्टूडेंट या लड़की नहीं मिल पाती है, इसलिए उनका सीट खाली रह जाता है, ठीक, जो आरक्षित कोटि वाला होता है। अनारक्षित कोटि में तो भर ही जाता है, एक बात ध्यान में रखिएगा। जैसे कि अनारक्षित कोटि कहने का मतलब ये वाला अनारक्षित कोटि रहा है, इसे लोग समानतः जनरल बोलते हैं। जनरल नहीं बोलना चाहिए, अनारक्षित। इसमें सभी कैटेगरी के लड़के फाइट करते हैं। जो भी आरक्षण की सुविधा ले रहे हैं वो भी फाइट करें, जो नहीं आरक्षण की सुविधा ले रहे हैं वो भी फाइट करते हैं ये वाला सीट में, इसे आपको नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीटों की संख्या बढ़ेगा, लेकिन कुछ लिमिटेड ही बढ़ेगा। इसमें लाखों अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं। आप भी बेहतरीन तरीका से एग्जाम दे सकते हैं। मैं इसके एग्जाम के पैटर्न बता दूं तो 10वीं कक्षा पर आधारित है। 10वीं कक्षा आप यहाँ से देख सकते हैं। सिलेबस पर संपूर्ण में एक लंबा वीडियो बना रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको जानकारी दूंगा। आपको 50 दिन का स्टडी प्लान भी दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 10वीं कक्षा पर आपको आधारित एग्जाम आपका होगा, जिसमें आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न में आप देखिएगा अलग अलग जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम के बारे में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा या समक्ष होगा। 100 अंकों का प्रश्न पूछे जाते हैं और 100 प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न पर 1 अंक मिलता है, कोई निगेटिव नहीं है, ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा। 2 घंटे का समय रहता है और आपको क्वेश्चन बनाकर रंगना भी पड़ता है, उसी में साइन कराने और थंब लेने भी लोग आएंगे।
10वीं कक्षा का स्तर का होता है सामान्य हिंदी और अंग्रेजी मिला लिया जाए तो लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामाजिक विज्ञान जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, करंट अफेयर और कुछ बिहार से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विज्ञान से आपको टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे भौतिक, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पारिस्थितिकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करेंट अफेयर से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको 50 दिन का स्टडी प्लान जल्दी आपको देने वाला हूँ कि 50 दिन की तैयारी में आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। अभी कोई ऑफिशियल तौर पर इसका एग्जाम डेट नहीं घोषित किया गया है। एग्जाम डेट पर कहिएगा तो मैं अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा कि किस दिन में ये एग्जाम कंडक्ट कराने की सोच रहा है CSBC, ठीक। लेकिन अभी आप समझिएगा कि अक्टूबर लास्ट तक इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अभी कोई एग्जाम डेट के लिए CSBC योजना नहीं बनाया है, ठीक। और वो CSBC कोशिश ये करेगा कि सेंटर अगर मिल जाता है तो अक्टूबर लास्ट तक इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। फिर भी आपके पास बहुत लिमिटेड आपको टाइम है, क्योंकि ये बहुत जल्दी भर्ती भरा जाता है CSBC द्वारा और लिमिटेड टाइम में ही आपको तैयारी करनी होगी। लेकिन अभी से भी आपके पास 50 दिन है। अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो जो टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया गया उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए क्या प्रोसेस है, मैं नीचे आपको एक वीडियो दे रहा हूँ, उस वीडियो को जरूर खोलिएगा और उसमें अगर खोलते हैं तो सारा प्रोसेस बताया हुआ है। ये आप अगर ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो एक्साइज कांस्टेबल की तो आपको तैयारी हो ही जाता है और उसी आप देखिएगा कम फीस से आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल जो नई भर्ती आने वाला है उसका भी तैयारी हो जाएगा, ठीक। यानी कि समझिए कि बेहतरीन आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको सेक्शनल टेस्ट और क्यूज बोर्ड के माध्यम से टेस्ट भी आपको टेलीग्राम पर कराया जाएगा। तो वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर रिजल्ट चाहते हैं तो। और काफ़ी अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि सर क्या इतने कम दिनों में तैयारी हो जाएगा, स्कोर अच्छा कर पाएंगे। देखिए पहले आप एग्ज़ाम दिए होंगे, उसका तो एक्सपीरियंस इसमें आपका लाभ आएगा ही आएगा और कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में आपका लक भी साथ देना चाहिए, ठीक। लेबर तो करते ही हैं, जैसे कि कुछ आने वाला क्वेश्चन गलत कर रखे हैं तो उसके चलते बहुत से लोगों का रिजल्ट नहीं बना, वो इसमें गलती मत कीजिएगा। प्रैक्टिस ज़्यादा क्वेश्चन का कीजिएगा तभी जाकर इसमें बेहतरीन प्रदर्शन कीजिएगा। और इसमें अगर बेहतरीन तैयारी करते हैं तो जो बड़ा भर्ती आने वाला है उसमें भी आपकी बेहतरीन तैयारी और प्रदर्शन होगा। और जो सीट है ना उसके 5 गुना रिजल्ट देता है। यानी कि फिजिकल में पहले आपको स्थान बनाना होगा और मेरिट बनता है फिजिकल पर। जैसे फिजिकल में आपको 100 नंबर का फिजिकल होता है, जिसमें आपको 50 नंबर का दौड़ होता है, 25 नंबर का गोला फेंक होता है और 25 नंबर का हाई जंप होता है। इसमें ही आपको बेहतरीन प्रदर्शन कर आपको जैसे रिटन में स्थान बना लेते हैं रिजल्ट में 5 गुना में, तो फिर इसमें प्रदर्शन करना पड़ता है बेहतरीन। और इसमें बेहतरीन प्रदर्शन यानी कि मार्क्स ज़्यादा लाइएगा तो मेरिट लिस्ट में आपका स्थान बन जाएगा और फिर आपका भी जो सपना है पूरा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जॉब है एक्साइज कांस्टेबल का और भर्ती का अपेक्षा आप देखिएगा सबसे बेस्ट भर्ती है माना जाता है कांस्टेबल रैंक पर, ठीक। प्रमोशन भी अच्छा है, जॉब भी ऐसा नहीं है कि खतरा वाला जॉब है, ठीक ठाक जॉब है। एक तरफ से खुफिया विभाग की तरह आप काम कीजिएगा जो अपने ज़िले में जहाँ भी आप पदस्थापित रहिएगा ये शहर में, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। जो आपका डाउट था कि भर्ती की संख्या कैसे बढ़ेगा क्या, तो मैं आपको बता दिया कि जो वो भर्ती ये जो बताया गया था 7वें नंबर पॉइंट में देखिएगा तो ये बताया गया था बहुत पहले का। अभी जो अपडेटेड आएगा इसमें ये संख्या बढ़ जाएगा, ठीक। यहाँ से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये अगर समझना है तो कि 6/7/2022 के अनुसार ये आपको ऋतु की संख्या 76 है और 2/8/2022 के अनुसार इसकी इस डेट के अनुसार आपको बढ़ सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन से पहले आप देखिएगा कि सब CSBC के जो रूल रेगुलेशन है ये भर्ती की संख्या बढ़ा देता है, क्योंकि CSBC के बाद अभी और भर्ती आएगा, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जरूर टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।